नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं श्रवण गर्ग की खरी खरी। श्रवण गर्ग जो देश के जाने माने पत्रकार हैं और जो कभी भी अपनी बातों को कहने के लिए किसी भी शब्दों को दबा कर नहीं रखते हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, उनकी तीखी टिप्पणी से कोई नहीं बच पाता है। आज हम दरअसल उनसे करेंगे बातचीत, जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले दिनों जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है उसका क्या निहितार्थ वो देखते हैं, उसका चुनाव पे क्या असर पड़ने वाला है, उससे विपक्ष कैसे निपटने वाला है और क्या उससे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी लाभान्वित होने वाली है। 3 या 4 उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। हाल में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, उसके पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज करना। और उसके पहले हमने देखा था कि संसद सत्र जब चल रहा था तो 145 या 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। क्या इन घटनाओं का विपक्ष सामना कर पाएगा? एक बड़ा सवाल, इसको बड़ा मुद्दा बना पाएगा, या फिर ये घटनाएं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनावी लाभ दे पाएंगी? ये बड़े सवाल है। श्रवण जी से सीधे बात करते हैं। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो मैंने सवाल रखा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपकी खड़ी खड़ी क्या है? देखिए, आपके जो सवाल हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं सारे सवालों के आपको जवाब देना चाहता हूं। आपका कहना है कि जो हुआ उसका क्या असर होगा जी, मोदी जी पर या चुनाव पर? चुनाव पर क्या असर होगा? मैं जवाब ये देना चाहता हूं, जो हुआ उसका देश पर क्या असर होगा, देश के आने वाले भविष्य पर क्या असर होगा, देश की राजनीति पर क्या असर होगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि मोदी जी का राजनीतिक जीवन, कोई कहता है, लिखा है एक फॉरेन पेपर ने कि 2029 की तैयारी भी कर रहे हैं और 2034 की भी कर रहे हैं। उस राइटर ने, ये फ्रंट लाइन में छपा है आर्टिकल, जो हिंदू समूह का प्रमुख मैगजीन है, उसमें एक सर्वे किसी प्रतिष्ठित अंग्रेजी एजेंसी के हवाले से छपा है। उसमें यह नहीं छपा है आशुतोष जी, दो चीजें नहीं छपी है कि प्रधानमंत्री 2039 की तैयारी कर रहे हैं, और यह नहीं छपा है कि वो अपने किसी उत्तराधिकारी को ग्रूम कर रहे हैं। ये दो चीज जो बहुत बड़ी एश्योरिंग है। मतलब ये जो ध्वनि निकलती है कि प्रधानमंत्री केवल 10 साल की तैयारी कर रहे हैं और न तो अपनी पार्टी को तैयार कर रहे हैं, न किसी उत्तराधिकारी को तैयार कर रहे हैं। ये देश के लिए सबसे बड़ा एश्योरेंस है। मान के चल सकते हैं देश की प्रधानमंत्री दम लगा देंगे 10 साल और सत्ता में रहने के लिए। देखिए, जो हुआ उसका मोदी जी की छवि पर या मोदी जी के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब पड़ेगा, मतलब उनकी छवि तो टूट गई है, खंडित हो गई है, कमजोर पड़ गई है, और उनकी सीटें कम होने वाली है, इसका जो भय है उनके चेहरे पर नजर लग रहा है, नजर आ रहा है, कि बॉडी लैंग्वेज पे नजर आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो 4 घटनाएं जो आपने बताई हैं, वो क्या हुआ है, उसका परिणाम क्या हुआ है। ये जो 145 लोगों के खिलाफ संसद में कार्रवाई हुई, उसने क्या किया? उसने संसद के नए 145 नायकों को पैदा कर दिया। ये 145 नायक अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हीरो बन गए, अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों के हीरो बन गए, हीरोइंस बन गई हैं। लोग इनको पहले नहीं जानते थे कि अरे ये इतने खतरनाक हो सकते हैं, इतने इस सत्ता के लिए इतने हानिकारक हो सकते हैं कि इनको सस्पेंड कर दिया गया। लोग जानने लगे और लोगों को लगा कि अरे ये संसद में जाके कुछ करते हैं
ये सत्ताएं बदल सकते हैं, इसलिए इनको हटाया गया, निलंबित किया गया। ये 145 लोग फिर से चुन के आ जाएंगे। इनको इनके चुने जाने में अब कोई बाधा नहीं रही। आप देख रहे हैं कि महुआ मोइत्रा को के खिलाफ जब कार्रवाई हुई, संसद से निष्कासित किया गया, उसके कुछ ही दिनों बाद, चुनाव तो घोषणाएं बहुत बाद में हुई होंगी, ममता बनर्जी ने कह दिया कि महुआ मोइत्रा को फिर से वो कृष्णा नगर से खड़ा करेंगे। बहुत साहस का काम था। उन्होंने ये नहीं कहा कि महुआ मोइत्रा के कारण पार्टी की छवि खराब हुई है, हीरानंदानी के साथ संबंधों को लेकर, लेन देन को लेकर कोई उन्होंने खराब काम किया। उन्होंने कृष्णा नगर का पहला उम्मीदवार महुआ मोइत्रा को घोषित किया। जी। महुआ मोइत्रा के खिलाफ क्यों कार्रवाई की गई थी, ये देश को पता है। सबसे ज्यादा आग उन्होंने किसके खिलाफ खोली थी? अडानी के खिलाफ। अब क्या हो रहा, महुआ के खिलाफ सीबीआई की जांच हो रही है। अब ये किया जा रहा है कि महुआ मोइत्रा चुनाव नहीं लड़ सके, अयोग्य घोषित हो जाए, उनको सजा हो जाए जेल की। इससे क्या होगा? कृष्णा नगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या खाली हो जाएगी? क्या बीजेपी जीत जाएगी बंगाल में? ये जो, और या राहुल के खिलाफ जो कार्रवाई हुई थी उनके निष्कासन की, राहुल के खिलाफ कार्रवाई ने क्या किया? जी। राहुल को हीरो बना दिया। अगर कार्रवाई नहीं होती, उनको जेल की सजा नहीं होती, उनको उनका मकान खाली नहीं करवाया जाता, तो राहुल इतने बड़े हीरो बनते ही नहीं। जी। राहुल को हीरो बनाने में अगर कोई इतिहास लिखा जाएगा, राहुल की जीवनी का लिखी जाएगी, तो उसमें मोदी जी का योगदान प्रमुखता से लिखा जाएगा कि राहुल को हीरो बनाने में प्रधानमंत्री मोदी के महत्वपूर्ण योगदान को देश कभी भुला नहीं पाएगा। सोरेन को गिरफ्तार किया, क्या हुआ? झारखंड में सोरेन की छवि और बढ़ गई। आपने सुना ना, उनकी पत्नी ने जो, कल्पना ने भाषण दिया बंबई में, या चंपई सोरेन ने जो भाषण दिया, क्या झारखंड में भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने परफॉर्मेंस को दोहरा पाएगी? गोदी मीडिया के चैनलों में सर्वे आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी छवि में इजाफा हो गया, उनके दिल्ली में उनके चाहने वालों की, उनके प्रशंसकों की के प्रतिशत में वृद्धि हो गई है। जी। मोदी जी नायक बना रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो आपने नहीं पूछी है, मैं बताना चाहता हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या फर्क पड़ेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड से आशुतोष जी ये फर्क पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का आभार मानना चाहिए देश को, कि देश को पता चला कि जो भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, वो खुद की छवि के कारण नहीं, के दम पर नहीं लड़ रहे थे, वो पैसे के दम पर लड़ रहे थे। और लोगों को पता चला कि अरे यार, हम समझ रहे थे कि मोदी जी की छवि इतनी ताकतवर है कि वो, उसके कारण असर पड़ रहा है। लोग मान रहे थे कि दाल इतनी बढ़िया ऑर्गेनिक है कि इतना जबरदस्त स्वाद आ रहा है, लोगों को ये पता नहीं था कि इसके छोंक के कारण पूरा फर्क पड़ रहा है। दाल ऑर्गेनिक नहीं है, छोंक ऑर्गेनिक। छोंक जो है बहुत ही पंजाबी किस्म का है या गुजराती किस्म का है। लोगों को समझ में आ गया है कि राजनीतिक दलों के हारने का कारण मोदी जी की छवि नहीं है, उनकी गरीबी है। उनके पास पैसों का नहीं होना है, अभाव है।
उनके खातों का सीज होना है। मोदी जी, मेरा ऐसा मानना है, दो चीजें कर रहे हैं। जी। एक तो विपक्ष में नायक पैदा कर रहे हैं, जितने लोगों को गिरफ्तार करते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वो सब नायक बन जाते हैं। हर आदमी एक हीरो हीरोइन बन रहा है, जगह जगह बन रहा है। आप देख रहे हैं कैसी आवाजें निकल रही है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी लॉन्ग टर्म के बारे में अगर सोचें, देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में, कि वो खुद को मजबूत कर रहे हैं, बीजेपी को कमजोर कर रहे हैं। हमने कहा, शुरू में मैंने कहा कि मोदी जी अगले 2 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 2 चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अगर बची तो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। देश को इस पर दुख मनाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसा शानदार राजनीतिक दल, जिसने इतने बड़े बड़े देशभक्त सेवाभावी लोग पैदा किए, एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन, वो कमजोर हो रहा है और एक व्यक्ति मजबूत हो रहा है। लोगों को ये भी गलतफहमी है, जैसा मैंने कहा कि मोदी जी अपनी छवि के दम पर जीते हैं, ये भी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि मोदी जी देश चला रहे हैं। देश नहीं चला मोदी के पास टाइम ही नहीं है देश चलाने का। आप बताइए कि मोदी जी किस समय देश चलाते होंगे? उनके पास कौन सा टाइम है जिस समय वो देश चलाते होंगे? वो 4 घंटे सोते हैं, वो पूरे समय घूमते रहते। उनके पैरों में चक्र है, चुनाव में लगे रहते हैं लगातार। अब आप कोई पूछे कि भाई देश इतने उसमें है, आप 2 दिन के लिए भूटान भी हो आए। राहुल ने बताया कि इस देश को 50 सेक्रेटरिस्ट चला रहे हैं, और 50 में केवल 3 जो हैं वो कौन है और बाकी 47 कौन है। पूरा पीएमओ गुजरात के लोगों से भरा पड़ा है। आपके जो दर्शक हैं आशुतोष जी, उनको एक आश्वासन मिलना चाहिए कि इंडिया अलायंस के नेताओं की उम्र का वो चार्ट बनाए। रेवंत रेड्डी की उम्र का, डीके शिव कुमार की उम्र का, वाई शर्मिला का, तेजस्वी का, आदित्य ठाकरे का, स्टालिन के बेटे का या स्टालिन का, हर राज्य में, महाराष्ट्र में, मेवानी का गुजरात में, या हार्दिक पटेल जो गुजरात के और लोगों का, कन्हैया कुमार का, और तमाम लोगों का। मैं हर राज्य में आपको, अखिलेश यादव की उम्र का, आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो नेतृत्व है इस समय, वो राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस तो, मैं अक्सर कहता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं ही नहीं। अब वो इंडिया अलायंस के नेता हो गए, और जो उम्र है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी नहीं है और मोदी जी के साथ भी नहीं है। उम्र इस समय इंडिया अलायंस के साथ में है। तो ये जो आपके पूरे सवाल थे जी, कि लोगों को क्या ऐसा लगना चाहिए कि अब क्या होगा यार, अब तो सब खत्म हो गया, अरविंद केजरीवाल को भी कर लिया गिरफ्तार, अब अगला हमला किस पर होगा? क्या लोग डरे हुए हैं क्या? मैं अक्सर कहता हूं, बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, क्योंकि मैंने आपातकाल देखा है, मुझे भी आंखों से देखने का मौका मिला था सारी चीजें। पूरा का पूरा अपोजिशन जेलों में था, बंद था, कोई पैसा नहीं था किसी के पास।
और चुनाव घोषित कर दिए मिसेस गांधी ने। कोई एकता नहीं थी, कोई फंड नहीं था, कोई खाते नहीं थे, बिना पैसे के वो लोग निकले और चुनाव लड़ लिया। कोई उस समय मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, अखबार पूरे बिके हुए थे, डरे हुए थे, और सब जीत कर आ गए। हम लोग कहते थे कि अरे यार बिजली के खंभे भी जीत कर आ गए। ये देश को देखने दीजिए, देश को समझने दीजिए। देश का अगर यकीन है कि जो चल रहा है वो गलत चल रहा है, ये जो फंड्स की ट्रेल निकली है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, इसका स्रोत क्या है? जयप्रकाश नारायण कहते थे कि इंदिरा गांधी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, और उन्होंने इसी को इश्यू बनाकर चुनाव में झोंका जनता पार्टी को। ये जो सरकार है उसकी जो गंगोत्री है वो मुक्त हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कि अरे इसमें जो पानी आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की गंगा में जो पानी आ रहा है, पैसे का प्रवाह जो है वो किस गंगोत्री से आ रहा है? इसको बचाने वाले कौन है? वो जो राहुल गांधी ने, जिनका मुंबई में उल्लेख किया कि ये राहुल मोदी जी की शक्ति क्या है, कौन है? उद्योगपति है, सिस्टम है, जिनको एयरपोर्ट दिया बॉम्बे का, जिनको धारावी का ठेका दिया, जिनको जामनगर का एयरपोर्ट खोल दिया, जिनके लिए वो ताकत है। तो मैं जो आपके सवाल हैं वो उनका मैंने आपको जवाब दिया, इसलिए मैं बहुत आश्वस्त हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी को 400 सीटें मिलेंगी कि 370 मिलेंगी कि 220 मिलेंगी। मैं ये देख रहा हूं कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और इसको होने दीजिए। मोदी जी विपक्ष की और इंडिया अलायंस की खूब मदद कर रहे हैं, और इसमें से देश का नया नेतृत्व निकलेगा, आने वाला भारत निकलेगा। और अब हम देख पाते हैं कि नहीं, वो एक अलग मुद्दा है, हमको जरूरत भी नहीं देखने की। पर ये जो नए लोग हैं, तेजस्वी है या हेमंत सोरेन है या अरविंद है या तमाम लोग हैं जी, ये आश्वस्त कर रहे हैं कि हम, कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद केजरीवाल को पता था जेल जाना है, वो चले गए। इसलिए सब लोगों को पता है क्या होने वाला है, ममता को भी पता है। इसलिए इंडिया अलायंस के लोगों को पता है आशुतोष जी की क्या होने वाला है। केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं पता है कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। तो इसलिए, और देश को कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, देश में कोई रिपल्स नहीं है, कोई हलचल नहीं है। देश आश्चर्य से नहीं देख रहा है, इसलिए नहीं देख रहा है कि उसको पता है मोदी जी क्या कर सकते हैं। तो आश्चर्य व्यक्त नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि गुजरात में मोदी जी ने क्या किया। इसलिए निश्चिंत रहिए, और अपने दर्शकों को भी निश्चिंत हम करना चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।